बोल बरसाने वाली की जय। हम जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति मिनट कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। क्या करते हैं इसका ज्ञान स्वयं हमको भी नहीं होता। जब उसका परिणाम सामने आता है तो हम यह सोचने की चेष्टा नहीं करते कि हमने क्या किया था, हमें इसका परिणाम क्या मिला। हम ये सोचते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था। अब प्रश्न ये नहीं है कि हमने किया वो हमें मिला कि हमें पहले का मिला। प्रश्न ये है हम अपनी क्रिया पर, अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर पैनी दृष्टि नहीं रखते और दूसरे की क्रिया, आचरण और व्यवहार तीनों पर बड़ी पैनी दृष्टि रखे होते हैं। दूसरे के पैनी दृष्टि से मेरा जीवन तो नहीं बनेगा और अपना जीवन बनाने के लिए हमें अपना ही व्यवहार शुद्ध करना पड़ेगा, अपना ही आचरण शुद्ध करना पड़ेगा। इस ओर हमारी दृष्टि बहुत कम जाती है और अगर कभी चली गई तो हम ये कहकर टाल देते हैं कि हमने तो ठीक ही किया है, हमने क्या गलत किया है, गलती तो अगले की थी। अगले की गलती बोलकर हम अपनी गलती को ढक देते हैं। हालांकि किसी भी व्यवहार में अगर गहराई से देखें, गलती दोनों पक्ष की होती है, किसी की कम और किसी की बेसी। अब जिसकी अधिक है वो तो है ही, जिसकी कम है उसको भी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि गलती दोनों की है। बहुत कम ऐसा मौका होता है कि गलती एक तरफ से होती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि गलती किसकी थी या नहीं थी। प्रश्न ये उठता है हम अपने जीवन को किस प्रकार सुचारू चलाएं। गलती हमारी होती ही है, गलती हमारे साथ वालों की भी होती ही है, परंतु हम जिससे व्यवहार कर रहे हैं उसके जीवन का ठेका तो हमने लिया नहीं है। हमने तो केवल अपने जीवन का ठेका लिया है और हम दोषी दूसरे को भी बताते हैं और अपने को दोषी नहीं बताते। हमारा जीवन इसी ऊहापोह में बीता चला जाता है और हम सोचते रहते हैं कहाँ क्या हुआ, इतना करके रुकते नहीं। उसकी गलती हम कईयों को बतलाते रहते हैं और चाहते हैं कि सबकी नज़र में वह बुरा बन जाए। हमारे लिए अगर कोई ऐसा करे हमें कैसा लगेगा ये कभी हमने सोचा नहीं। पहली बात, किसी की गलती देखने का हमको अधिकार किसने दिया?
दूसरी बात, मेरे चाहने से किसी का व्यवहार बदलेगा नहीं, किसी का आचरण बदलेगा नहीं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्वयं को न देखकर हम दूसरे को जो बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, वही सद्गुण कहें, दुर्गुण कहें, कमजोरी कहें, हमारे में है, वही दूसरे में है। और हम दूसरे को बदलने की चेष्टा करते हैं, न कि अपने को बदलने की चेष्टा करते हैं। ये तीसरी और आखिरी भूल जो है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती। हमेशा हम दूसरे को दोषी बनाते बनाते अपना जीवन चलाते रहते हैं। और जो हमारा प्रशस्त मार्ग है, सीधा मार्ग है, उससे हम भटक जाते हैं और भटक कर हमें दुख भी नहीं होता। आज हमारी अलमारी में 10,000 रुपये रखे हों, आप कहिएगा लाखों की बात नहीं की, जिसकी जितनी औकात होगी वो उतनी ही बात करेगा। हमारे लिए 10,000 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं, तो हम इसलिए लाख की बात कहाँ से करें। और 10,000 रुपये हमने बहुत संभाल कर रख रखे हैं। बहुत दिन के बाद जब हमको उन रुपयों की ज़रूरत पड़ी, हमने किसी को दिया, ये लो 10,000 रुपये हैं। उसने गिना तो उसमें 8 ही हज़ार मिले। अब तो हम लगे झगड़ने, हमने 10,000 गिन के रखे हैं। अगला कहेगा हमने तो आपके सामने ही गिने हैं। जब हम बहुत झकझोरी करेंगे तो अगला कहेगा हमने चुरा थोड़ी लिए, हम तो आपके सामने ही गिन रहे हैं। अब हम लगे उसका एक कच्चा चिट्ठा निकालने, हमारी अलमारी कौन खोलता है, कौन उसमें से ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, मेरा 2,000 रुपया कहाँ गया। आपको मैं अपने जीवन की बात बताऊं, हम बचपन से बहुत ज़्यादा लापरवाह रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ों का बड़ा प्यार मिला। मेरी अलमारी एक ताले की रहती थी, बाकी सब खुली रहती थी। हमारे यहाँ एक सुमित्रा बाई थी, मेरी अलमारी की चाबी उनके पास रहा करती थी। उसमें मेरे गरम कपड़ा इत्यादि रहा करते थे। वो आके ही हमें कपड़ा निकाल कर देती, वही रखा करती थी, और भी अन्य सामान रहते थे। मुझे एक बार शौक चढ़ा कि कुछ सिक्कों को जमा किया जाए। उसमें 1 के 2 के 3 के सब सिक्के चला करते थे, तो उन सिक्कों को हम जमा करते रहते। और जब सुमित्रा बाई हवेली आती तो हम उनको एक बक्सा थी उसमें रखने को कह के उसमें रखवा दिया करते थे। चाबी उन्हीं के पास रहती थी। एक दिन हमने कहा कि बक्सा में कितना रुपया जमा हुआ दिखाइए, तो देखने में पता चला ऊपर 3 खन थे, नीचे गुल्लक जैसा बना था, लंबा खन था नोटों के लिए, ऊपर 3 रेजकारी का था। तो 1 के 2 के सिक्के हम उसमें डाल दिया करते थे, और नीचे का खन बिल्कुल खाली रहता था। जब ऊपर का खन भर गया तो उसको हमने थोड़े सिक्के नीचे डालने शुरू कर दिए। मेरा अनुमान था कि इसमें 1,500 रुपये के सिक्के होंगे। एक दिन वह कपड़ा जो उसमें वो बक्सा रखी रहती थी निकाल दिया गया। सुमित्रा बाई कई दिन के बाद आई। हमने कहा सुमित्रा जी लाइए, आज बक्सा का पैसा गिना जाता है, कितना पैसा होगा इसमें। बक्सा निकाली गई तो वह बिल्कुल खाली, एक भी सिक्का उसमें नहीं था। अब तो सुमित्रा बाई को बड़ी घबराहट होने लग गई।
बोले तेरा सामने अलमारी खोलूं और चाबी लेकर कृष्ण सदन जाऊं, आऊं तो तेरे सामने खोलूं, मैं तो सिक्का कौन काढ़ी। तो सोचते हमने तो आपसे नहीं कहा कि आपने सिक्का लिया, पर आपने चाबी तो मुझे कभी दी नहीं, तो हम सिक्का कैसे निकालते। तो यही तो मन लागा कि चाबी तो मेरे कने कृष्ण सदन में रहा, मैं आऊं जब खोलूं हूँ, बंद अलमारी में से सिक्का कट गया। थोड़ी देर तो हमको भी बड़ा अजीब लगा और हमने कहा कि आप अब कभी भी कमरा में इस तरह, उन्होंने मेरी बात पूरी करने से पहले कहा, इस कमरा में इस तरह का अर्थ तुम्हारा क्या है, तू क्या बोलना चाहा, मतलब मैं चोर हूँ। बोले हम आपको चोर तो बता नहीं सकते हैं। इतने में माँ आ गए। माँ ने कहा बड़ी जोर जोर से गर्मा गर्मी की बात हो रही है, क्या बात है। तो सुनीता बोली कि इसमें हम आते हैं तब मीरा कुछ सिक्का डालती है, अनुमान तक वो 1500 के आसपास के सिक्के थे। आज इसने कहा लाइए हम गिनते हैं, पिछली बार हम आए हैं तो इसमें सिक्के डाल के गए थे, और आज जब हम आए हैं तो मीरा ने मांगा, हम देने लगे तो उसमें तो कोई सिक्के हैं ही नहीं। तो माँ ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए थे लोग दोनों लड़ रही हो। हमने कहा माँ बात लड़ने की नहीं है, वो हमारे काम से बड़ी परेशान हैं, अब मेरे पैसे गायब हो गए तो इनका कहना है तुम्हारे ही कारण हुए, मेरा कहना आपके कारण हुए। माँ हंसे, हंस कर बोले तेरो कारण तो हो कौन सका, क्योंकि तेरे कन तो चाबी रवा को नहीं। अब रही बात सुमित्रा की, तो सुमित्रा आवा तो तेरे सामने ही अलमारी खोला, तो यह रुपया कब चुराई। माँ ने हमको पूछा कि ये तुमसे अलग भी अलमारी खोलती है क्या। नहीं, खोलती तो हमारे सामने ही है, पर ये पहले जिस आश्रम में रहती थी वहां इनको पता करना चाहिए कि कोई क्या हो सकता है। माँ ने कहा कि चलो तो ऐसा करते हैं, अब उन रुपए को तो भूल जाओ और नए सिरे से तुम पैसा जमा करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पैसा हमसे भी ले लिया करो। हमने कहा अब आज के बाद तो मुझे पैसे जमा करने ही नहीं है, पैसा जमा करके क्या होगा, सब तो गायब हो गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी गुल्लक हम अपनी अलमारी में रख लेते हैं, और अब हमारी अलमारी में से तुम पैसा जमा करना और हम तुमको रोज तुम्हारी गुल्लक दिखा दिया करेंगे। हमने कहा माँ हमको अब पैसा जमा ही नहीं करना, अब हमारा पैसा जमा करने का शौक खत्म हो गया। बात खत्म हो गई, कुछ दिन बीत गए। माँ ने हमको एक दिन बुलाया, पूछा मेरा तना आज भी लगा कि रुपया सुमित्रा चुराई थी। मैं बोली माँ चुराई या बात तो को नहीं लगा, लेकिन यह बात जरूर मन में आवा है कि रुपया गया कटे। माँ ने बड़े प्यार से हमको कहा देख धन जावा तो धर्म पहली जावा, तेरे मन में कठन कठया है कि सुमित्रा बाई ही रुपया ली है, तब तने मन में आवा कि रुपया गया कट है। ये बात की तू भी गवाही है कि तेरे सामने अलमारी खोला है, वो बंद करके चाबी लेकर कृष्ण सदन जावा है, तो यह रुपया कहाँ लेती। और थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि रुपया या चुराई है, तू देखी को नहीं ना चुराता। अब अगर तू संदेह करेगी तो तेरा तो पाप की पोटली जमा हो जाओगी ना, रुपया तो गया ही।
अब ऊपर से पाप और बटोर ले। तो एक काम कर, गुल्लक में तू अब पीसा को नहीं भरना चाहवा ना, तो ये संदेह कर कर के पाप की पोटली बना बना कर गुल्लक में वो भर ले। हमको बड़ा गुस्सा है, कमा ये क्या बात आप बोल, संदेह अगर हम करेंगे भी तो गुल्लक में कैसे आएगा। माँ फिर हंसे, बोला गुल्लक बड़ी कई प्रकार की हुआ, या गुल्लक तनाक से दिखा और एक गुल्लक तेरा भीतर है, वह तनाक से कौन दिखा। तेरो करोड़ों सारों बढ़ जमा हुआ है, या गुल्लक तो ठीक है सुमित्रा चुराई या कोई चुराई लियो, भाई लड़ंदी में मंगाए थे, लेकिन बा गुल्लक फिर भरी जा सका है। और तू तेरी गुल्लक में जो भर लेवगी ना वो फिर बदली को नहीं होगा। इसलिए यहाँ की बात ना जठा हुआ बठी छोड़ देना चाहिए। गयो तो सोच ले तेरो कौन थो, रहतो तो तेरो थो। बड़े अजीब ढंग से पिसा गायब हुआ है। 13 रुपया में कोई हिस्सा रुपया था जो अन्याय से आगा था, और वो अन्याय का पिसाब न करना नहीं रहना चाहिए। और अन्याय जैसे फैला वह कुछ न कुछ लेकर जावा, तो 13 रुपया लेगा, तू अन्याय मुक्त हुई ना। इस तरह की छोटी छोटी बातें माँ और भाई हम लोग को समझाया करते थे समय समय पर। कभी कभी याद आता है कि बड़ों की सीख किस तरह हमारे जीवन में चलती है। जब हम बच्चे थे, थोड़े बड़े हुए, ये बात याद आई, तब से हमने सोचा कि अब कोई भी चीज़ खोएगी ना तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, सोचेंगे मेरी नहीं थी। लगभग ऐसा हम करने की चेष्टा करते हैं। तो माँ की जो अंतिम सीख थी इस विषय की, जीवन की नहीं, इस विषय की, तो माँ ने यही कहा था, तेरा होता तो तेरा करना रहता, तेरा कौन ही था इसलिए चला गया। बड़ा रहस्यमय ढंग से गया, अलमारी बंद अलमारी में से गया। तू या सोच ले, इमें भी तेरा कोई हित है, वो कोई का खराब रुपया आया था, वो तेरा जीवन में बहुत नुकसान कर देता, इसलिए वह चला गया। तो बहुत बार हमको याद आता है कि कुछ खो जाए तो वो हमारा नहीं होता, और रह जाए तो हमारा है ही। पर खोने के बाद हमारी अक्सर आदत होती है किसी किसी पर हम वहम करते हैं, वही लिया होगा, वही किया होगा। इस तरह की बहुत सी बातें हमारे जीवन में जो डेरा कर लेती हैं। अब जिस व्यक्ति के प्रति हमारा संदेह होता है, उसको देखते उसके प्रति मेरा आचरण बदलने लगता है। वो एक गिलास पानी भी मांग ले, चाहे हमको न देना पड़े, कोई भी सेवा करने वाले दें, पर उनको ये लगेगा कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया। हमें इन बातों से बेफिक्र होकर अपने आचरण को, अपने जीवन को, अपनी क्रियाकलाप को इतना शुद्ध रखना चाहिए, जो सामने आए कर लिया, जो चला गया वो चला गया। वर्तमान में जीने की आशा, आदत डालना चाहिए हमेशा। आज जो है सो मेरा, जो चला गया वो मेरा नहीं था। अब इसमें हम एक बात कहेंगे, मेरा जो श्वास चला गया उसके लिए भी हम ऐसा ही सोच लें। मेरे 1500 रुपये गए तो आज मेरे पास वैसे बहुत से 1500 रुपये आ गए, पर मेरा एक श्वास गया वो क्या लौट कर आएगा। श्वास के बारे में ऐसी बातें अगर जम जाए मन में कि क्या हुआ चला गया, तो ये दुख देह है। और
जीवन में कभी कहीं जाने का मौका मिले दो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। किसी के प्रति मेरा कोई संदेह न बने, हमारे जीवन का आचरण किसी को दुख न दे। मेरी पूरी सावधानी रही, उसके बाद अगर कोई दुख पाता है तो हम क्या करें? हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारे क्रियाकलाप को हर्ष में हम तौलते रहें कि इससे हमारे प्रभु को कष्ट तो नहीं होगा, और उसी प्रकार का आचरण व्यवहार क्रिया करेंगे तो जगत में हमसे कोई दुखी हो नहीं सकेगा। ऐसा जीवन में हम व्रत लें कि हर क्रिया हम बहुत सोच समझ कर करेंगे, हड़बड़ में कुछ नहीं करेंगे, तो जीवन में शायद दूसरे प्रकार का प्रकाश होने लगेगा जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बोलो बरसाने वाली की जय।